हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोलगन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चैप्टर 18 तक पढ़ चुका है। आज चैप्टर है 19 हमारा। हम एक एक चैप्टर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेंगे। घबराने से कुछ नहीं होता है, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर जाएंगे। अब हम थोड़ा कंटेंट अब बढ़िया कर दिए हैं, जैसे कि थोड़ा अच्छा हेडिंग हमने नोट पॉइंट छाट कर लाया है बुक से। और जो ऐसा हमने लाया है, जैसे देखिए कुछ लंबा लंबा है, इससे 2 मार्क्स का भी प्रश्न बन सकता है। और ऑब्जेक्टिव तो आप इसी में से छाट कर लिख सकते हैं। जैसे बोलेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी को प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर से वो जो आज़ाद दस्त गठन करके तेजपुर बहादुर जिला में वगैरह वगैरह करके वो जीते थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बन सकता है। एंड 5 नंबरिया का बात करें तो 5 नंबरिया आपने खुद से दिमाग लगा के लिखना होता है। हिंदी का बुक है, कोई साइंस और एसएसटी नहीं है कि आपको सर लिखाएंगे। तो वेलकम है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर नंबर 19। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ऊपर हमने हेडिंग में लिख दिया है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो आपसे एक बात करनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज अपने चैप्टर को देखते हैं। अपने चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और हम पहले से भी आसान भाषा में लिख कर लाए हैं। आइए हम चैप्टर क्या बोलता है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कौन है और इनका इस चैप्टर में क्या महत्व है और उनका कुछ जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का, हम बता दें आपको, ये जीवनी भी है। जैसे जीवन के बारे में हमने बोला पढ़ेंगे, तो यह एक प्रकार का जीवनी भी है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ने वाले हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है एक प्रकार का, तो यह एक प्रकार का जीवनी है। और यह क्या है, एक तो पाठ्य पुस्तक विद्या समिति है, आप बोल सकते हैं। यह एक बुक से लिया गया है। जैसे कोई बड़ा बड़ा बुक होता है ना, तो उसी से इस चैप्टर को जो राइटर हैं, राइटर तो नहीं बोला जाता, जैसे वो अगर उस बुक से निकाल के लिखे तो राइटर थोड़ी ना हुए, थोड़ा सा मेहनत किए बस। राइटर किससे कहते हैं, राइटर जो खुद से किसी चैप्टर को बना बना के लिखता है उसे राइटर कहते हैं। राइटर वो नहीं कहीं से फोटो कॉपी करके 2 कॉपी करके बुक में लिख दे, वो राइटर नहीं कहलाता। ठीक है, यह एक पाठ्य पुस्तक विद्या समिति है। पापु विषय का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक विद्या समिति। ठीक है, आप भूलिएगा मत। ये देखते हैं क्या लिखा है। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वतः कॉलेज ये दूसरा है, स्वतः कॉलेज का त्याग किया। मतलब बोला 1942 ईस्वी, जब अगस्त की क्रांति हुई थी 1942 ईस्वी में, उन्होंने स्वतः कॉलेज को त्यागा था। मतलब कॉलेज को त्याग किया। साथ ही साथ दरभंगा, देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के सभी कॉलेजों और स्कूल में जाकर छात्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। बोले ये खुद तो मतलब 1942 ईस्वी में अपने मतलब कॉलेज को त्यागे और साथ ही साथ आसपास के जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के वगैरह वगैरह आसपास के ज़िले में वो अपने जाकर सभी स्टूडेंट, सभी छात्राएं दोनों आ सकते हैं, तो उन सभी को ये बोले कि तुम लोग भी त्याग करो। ठीक है, अब आइए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक इनके नाम के आगे लगता था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता, क्या नाम है इनका, एक बुक भी लिखा हुआ है आज़ाद दस्ता। ठीक है, आज़ाद दस्ता को सदस्य थे, मतलब उनके जो बुक थी आज़ाद दस्ता के वो सदस्य थे। ठीक है, आर्थिक स्थिति कम होने के कारण 30 रुपया, यह याद कीजिएगा, 30 रुपया के प्रति माह के दर से प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किए। आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति कमज़ोर थी, कुछ ठीक नहीं थी, तो इसी कारण से वह 30 रुपया, उस टाइम के ज़माना में 30 रुपया बहुत कुछ है। जैसे अभी वो प्रधानाध्यापक लोग का पेमेंट होता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार होता है, तो वैसे उनका था
₹30 प्रति माह के दर से स्वीकार किए। कॉलेज में पढ़ाना स्वीकार किए, प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी आपको याद करना है, ईस्वी से क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार, 2 बजे, देखिए कितने बजे, 2 बजे गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, 23 अक्टूबर क्वेश्चन बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 23 अक्टूबर 1943 और रात को 2 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करके कहाँ रखा, तो गिरफ्तार करके दरभंगा जेल में डाल दिया गया। दरभंगा में जेल है, उसमें डाल दिया गया। ठीक है, आइए अब आगे क्या बोलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी, कब, 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव, प्रथम मतलब पहला आम चुनाव के समस्तीपुर, याद कीजिएगा जिला है समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत विजयी प्राप्त हुए। ठीक है, विजयी प्राप्त हुए, मतलब बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति, हमारा स्वतंत्र कब हुआ देश, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हुआ, आज़ाद हुआ। और यह 1952 ईस्वी को प्रथम आम चुनाव समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन सोशलिस्ट पार्टी के टिकट मिला उनको सोशलिस्ट पार्टी से, और वह भारी बहुमत से प्राप्त हुए। ठीक है, अब आइए प्राप्त हुए और बढ़े। ठीक है, आइए विजय प्राप्त किए। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचारी, भूमि सुधार, महंगाई, विकास पर जोरदार आवाज उठाई। बोल रहा है कि जोरदार आवाज उठाई, विकास महंगाई पर जोरदार एकदम आवाज उठाए कि ये सब नहीं होना चाहिए, बाढ़ बहुत आ रहा है, सुखाड़ हो रहा है, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, ये सब आ रहा है। ठीक है, आवाज उठाई। ठीक है, सन 1952 से 1988, देखिए यह डेट याद कीजिए, सन 1952 से 1988 तक वह अपने जीवन के अंतिम तक विधानसभा के सदस्य रहे। ठीक है, सन 1952 से 1988 तक वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम समय तक वह विधानसभा के सदस्य रहे। अच्छा काम आदमी करता है तो ज़्यादा दिन तक टिकता है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और स्लाइड लाने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, कुछ पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसे भी हमने लिख लिया है। अब पढ़ते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे हम पढ़ते हैं रोज़, रिकॉर्डिंग लाइव रहता तो आप लोग बता ही देते कि सर जी आपने पढ़ा नहीं, तो हम ये पढ़ देते हैं एक बार। हरा वाला लाइन, इसी से तो पता लगता है कि यह चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में किस किस चीज़ की बात किया गया है और यह क्या हमें सीख मिलता है इस चैप्टर से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार की विभूतिया में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत माननीय है। बोल रहा है कि बिहार की विभूतिया में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा माननीय हैं, उनको लोग मानते हैं, जानते हैं। इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलू का उद्घाटन किया गया। बोल रहा है कि इस पाठ में, किस पाठ में, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, पाठ चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय का उद्घाटन किया गया, मतलब जीवन में वो पूरा जीवन कैसे जिए, उनका जीवन कैसा था और वह किस प्रकार के व्यक्ति थे, इन्हीं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्ष, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। बोल रहा है कि जिससे उनकी जीवन की दृष्टि, मतलब दृष्टि, संघर्ष, कैसे संघर्ष किए, कैसे पढ़ाई किए और कैसे वो उप मुख्यमंत्री 2 बार और मुख्यमंत्री 1 बार बने। ठीक है, और वह बने और राजनीतिक विवेक के साथ माननीय मूल्य का पता चलता है। ठीक है, राजनीतिक में वो कैसे आए और उनका मूल्य क्या था, वो कैसे कैसे किए। ठीक है,
तो आइए हम कुछ पॉइंट और लेके आ गए हैं, उनको समझ लेते हैं फिर से, और हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा यहीं पर। हम आपको बता दें कि हम अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है चैप्टर में, 3-4 चैप्टर बचा है, वो भी हम ख़त्म ही करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म, बोला कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के, देखिए यहाँ पर हम भूल गए लिखने के लिए तो ऊपर लिख दिए हैं, आप इधर यहाँ पर यह पॉइंट लिख लीजिएगा। बिहार के समस्तीपुर पितौजिया गांव में हुआ। बिहार एक राज्य है, आपको पता होगा, और समस्तीपुर जिला है, और जिला में पितौजिया नामक गांव है। जैसे बिहार का जिला हो गया बिहार में एक जिला है, बिहार का जिला नहीं है, बिहार में जिला है समस्तीपुर, और समस्तीपुर में एक गांव है पितौजिया, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। किनका जी? तो कर्पूरी ठाकुर जी का, ठीक है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। याद कीजिएगा इस पॉइंट को। बिहार के पितौजिया जिला, समस्तीपुर जिला, पितौजिया गांव में उनका जन्म हुआ। लिफ्ट के ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर सचिवालय में लिखा था। बोलेगा कि कहाँ पर ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा गया था? तो लिफ्ट के ऊपर कोई जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन्हीं को ऑफिसर बोला जाता है। तो ओनली फॉर ऑफिसर्स लिफ्ट से जा सकते हैं। उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ लिफ्ट से ही ऑफिसर ही जा सकते हैं, ना कि वो कोई आम आदमी। तो इसके बारे में भी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, हमको बता दें कि इसके बारे में भी वो सदन में, जो निर्वाचन सदन जो बने थे, मुख्यमंत्री सदस्य में थे, उनमें ये आवाज़ उठाते कि सभी व्यक्ति को सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, वो या आम है या वो शिक्षित हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, सभी को मिलना चाहिए। अगर एक अधिकारी लिफ्ट से जाता है तो एक आम आदमी भी लिफ्ट से जाने का उसका पूरा पूरा हक है, तो उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। देखिए कितने अच्छे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे का यही तो पहचान होता है। माननीय सोच, मतलब अंदर की मानसिकता बहुत ही अच्छी होती है उनकी, ठीक है। और कोई रहता तो सोचता है चलिए यार हम तो अधिकारी हैं, हम ये वो हैं, तो हम ही लिफ्ट से जाएंगे, बाकी मजदूर लोग, गरीब लोग ही सीढ़ी से चल के जाएं। तो नहीं, इनका कहना था कि सभी को एकमत अधिकार और बराबर का अधिकार दिया जाए, ठीक है। लिफ्ट के ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर्स सचिवालय में लिखा था। जब ये जा रहे थे सचिवालय में कोई कार्य से, तो देखिए लिफ्ट के ऊपर लिखा है ओनली फॉर ऑफिसर्स, ठीक है। आइए आते हैं। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। सन 1967 में, याद कीजिए जो डेट, 1967 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री कब बने हैं यह हमने आपको दूसरे में बता दिया है। आप वीडियो लाइव अगर आप नहीं देखे तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, और 2 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने हैजा से पीड़ित, हैजा एक बीमारी होता है, आपको पता होगा। हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर चल के अस्पताल पहुंचाया। बोल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर एक बार जा रहे थे कहीं, जैसे कोई जाता है अपने कोई मिशन पे, जैसे कोई मीटिंग वगैरह में जा रहे होंगे, तो इन्होंने देखा कि कोई रोड पर व्यक्ति गिरा है और छटपटा रहा है, एकदम हैजा पीड़ित व्यक्ति, वो छटपटाता ही रहता है लोग, तो एकदम छटपटा रहे हैं और वो दर्द से मर रहा है, और कोई भी वहाँ पर उठाने के लिए उसको नहीं था, कि कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। तभी कर्पूरी ठाकुर आते हैं, देखते हैं और उसको अपने कंधे पर उठाकर, और 5 किलोमीटर, सोचते हैं 5 किलोमीटर, आजकल कोई 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, वो 5 किलोमीटर पैदल चल के अपने कंधे पर उस व्यक्ति को लेकर, जिसको हैजा की बीमारी हुई थी, वो तड़फड़ा रहा था, जैसे अपने जीवन का अंतिम क्षण जी रहा हो, उसको कर्पूरी ठाकुर जी ने 5 किलोमीटर तकरीबन चलकर, तकरीबन नहीं, ये ऐसा एग्जैक्ट है, बुक में ऐसे ही दिया है, 5 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंचा। देखिए कितना अच्छा, विवेकपूर्ण और कितने मानसिकता के अच्छे व्यक्ति हैं ये। इन्हीं जैसा, अगर अब तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इन्हीं जैसा अगर आज भी अगर जो नेता, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो बने,
उन लोगों का अगर ऐसा हो तो हमारा भारत आज कहाँ रहेगा। आप पहले के इतिहास देख सकते हैं, हमको क्या बताना है, और आप अभी का इतिहास देख सकते हैं, इतिहास नहीं अभी का वर्तमान देख सकते हैं। और इतिहास जो हमारा पहले था, APJ अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो हमारे पास जो थे, हमारे प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मिसाइल मैन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी थे हमारे, वो अलग ही थे, मतलब वो विकास के बारे में सोचते थे। अब ये क्या है ना, थोड़ा कम है, अब हम क्या बोले, छोड़िए। तो यह हमारा हो गया है, आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सभी को मैं बता दूं कि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार और जानदार है। एक व्यक्ति की जीवन को देखिए और देखिए कि वह व्यक्ति कैसे जीवन यापन करता है और वह कैसे अपने जीवन में संघर्ष करता है और वह कैसे कैसे आगे बढ़ता है। कुछ देख कर भी किसी से सीखा जाता है कि वो कैसे करता था, तो हम भी वैसे ही करेंगे। यह एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, टाइम का बहुत ही महत्व है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, 20 नंबर चैप्टर होने वाला है। 20 क्या है हमारा, एक बार आप कहानी को पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो कहानी को नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ना, आपके भाई आपके साथ हैं, आपको कोई सोचने की बात नहीं है। झांसी की रानी है जो लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत ही, झांसी की रानी के बारे में तो आप काफ़ी सुने होंगे। झांसी की रानी जो चिल्लाहट से, वो चिल्लाने की वजह से वो फेमस थी अपने, उनका जो आवाज़ था ना, क्या ही बताएं, एकदम दर्दनाक आवाज़ था और बहुत ही कड़क चिल्लाती थी वो। जब वो युद्ध में निकलती थी तो कितनों का पैर हाथ कांपने लगता था। यह नाम सुनकर कि सिर्फ झांसी की रानी आने वाली है, इस रणभूमि पर वार करेंगे और लड़ेंगे एकदम। ऐसे ही झांसी की रानी नहीं कहलाई वो, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद कीजिए और इसको आप नोट्स ज़रूर बनाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप ऐसे ही हमारे वीडियो तक बने रहिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। हमने आपको ये बता रहा है कि यह लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं होता, ये आपके प्रति हमारा प्यार होता है। आप प्यार दिखाइए तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि चलिए हमारा कुछ पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों को, तो हम भी कुछ और अच्छा सोचने की, अच्छा करने का सोचते हैं। इससे बढ़ के हम क्या बताएं, देखिए हम जब भी क्लास लेने आते हैं ना तो सोचते हैं कि हमारा अगले वाले दिन से, जैसे हमने 18 चैप्टर पढ़ाया था, आज 19 चैप्टर, उससे हम बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आप भी ऐसे पढ़िए कि हम यह चैप्टर, जो पहले चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उससे भी अच्छा हम इस चैप्टर को कैसे समझें और हम कितना अपना मन लगाएं, ध्यान से पढ़ें एकदम, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली लाइव तो अभी नहीं होगा, लाइव अभी टाइम लगेगा। लाइव होगा तो आपको हम नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 है झांसी की रानी, ठीक है।